जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जिस भी काम में आप जुटे हुए हैं, चाहे वो बीएसएफ आरओ आरएम का फिजिकल है, चाहे वो बीएसएफ आरओ आरएम का जो रिटर्न है, उसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि हमने बीएसएफ आरओ आरएम के रिगार्डिंग हमने फिजिकल का जो रिव्यू है वो भी आप लोगों के लिए डाला था। और उसके अंदर बीएसएफ आरओ आरएम में जो मुझे एक्सपेक्टेड देखने को मिला, जो पहले दिन रिव्यू हुआ था, आई थिंक वो ही जो है वो रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट। मतलब रनिंग के अंदर बहुत कम कैंडिडेट जो है वो बाहर हो रहे हैं। आप पूछ रहे थे सर, उसमें भी आपका डाउट था कि सर क्या 8 मिनट मिल रहे हैं? हाँ जी, जो आपको नया नोटिफिकेशन आया था उसी के अकॉर्डिंग पूरी चीजें मिल रही है और उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। पहले आपका फिजिकल होगा, जो आपका रनिंग होगा, फिर उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपके पास आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सेम उसी तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद में जब आपका पीएसटी होता है तो उसके अंदर आपका हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट आपका होता है। तो उसके अंदर भी अधिकतर कुछ जो बच्चे हैं वो हाइट के अंदर थोड़े से बाहर भी हो रहे हैं और वेट मेजरमेंट में बाई चांस कोई जो बच्चा है वो बाहर हो रहा है। तो फिजिकल जो है वो वैसे, क्योंकि जब नया नोटिफिकेशन आया था, अपडेटेड नोटिफिकेशन, उस टाइम पर फिजिकल को बहुत आसान बना दिया था। अदरवाइज हम समझ रहे थे कि फिजिकल के अंदर बहुत सारे बच्चे बाहर होने हैं, क्योंकि लॉन्ग जंप, हाई जंप इन बच्चों की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है। तो उसमें ऑलमोस्ट बच्चों के चांस होते हैं कि वो बाहर हो जाए। खैर, अब आपको इतना सिंपल प्रोसीजर मतलब फिजिकल का कर दिया है कि आपको फिजिकल में तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। और मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि अब जो खेल आपका होगा वो होगा रिटर्न में। अभी जैसे आपके फिजिकल हैं तो वो अभी चलेंगे मार्च तक। अब जब आपको पता है कि फिजिकल ज्यादा हार्ड नहीं है, हम बेसिक बेसिक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके अगर हम फिजिकल को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपका सबसे असली जो दांव पेच होगा वो होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में। और रिटर्न एग्जामिनेशन का अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड जो आपका टाइम है वो आपका होगा मई लास्ट। मतलब पूरा पूरा एक्सपेक्टेड है कि आपका मई लास्ट तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि अब आपको क्या है कि रिटर्न में थोड़ा सा दम ज्यादा लगाने की जरूरत है। फिजिकल आपका चल रहा है मार्च तक, अभी चलता रहेगा कुछ बच्चों का, है ना? मतलब काफी ज्यादा लंबा फिजिकल है, इसका चल रहा है, क्योंकि एससीएम का, बीएसएफ एससीएम का भी साथ में फिजिकल चल रहा है। तो दो के फिजिकल एक साथ चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन मार्च तक आपका सारे बच्चों का जो फिजिकल है वो क्लियर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो रहा है उन बच्चों के लिए हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग अब अपनी रिटर्न की जो प्रिपरेशन है उसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। रिटर्न के लिए आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ज्यादा है, फिजिक्स है, आपका मैथ्स है, केमिस्ट्री है, जीके जीएस है, आपको पूरे सब्जेक्ट, इंग्लिश है, आपको उसको कवर करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा अच्छे लेवल से कवर करने की जरूरत है। पेपर का लेवल अगर थोड़ा भी अच्छा आ जाता है, हालांकि ज्यादा बहुत खतरनाक पेपर नहीं आता, क्योंकि हमारे जो पिछले जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे से पढ़कर, वो एनडी वाले अधिकतर बेचेज हैं, उनसे ही वो बच्चे पढ़कर हुए हैं, तो एनडी से ज्यादा खतरनाक लेवल तो आएगा नहीं। और उस लेवल तक आप, जैसे मैथ्स में, जैसे एयरफोर्स में होता है, फिजिक्स का पेपर टफ आता है तो बच्चा मैथ्स में पूरे में से पूरे खींच जाता है। तो यहाँ पर मैथ्स के पूरे 20 में से 20 कराने की हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप एक असेंबल्ड वे में कंटेंट चाहते हो कि सर पूरा कंटेंट एक ही जगह मिले, तो वो मिलेगा आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पर। वहां पर एक बेच है, कर्मा बेच, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की भी क्लासेस अवेलेबल है। फिजिक्स 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो 40 क्वेश्चंस की दमदार तैयारी जो है इब्राहिम सर करवा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में करवा रहे हैं। साथ में डीपीपी टेस्ट, सारी चीजें जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ट्राई मैं करूंगा कि इब्राहिम सर से कुछ क्लासेस जो है वो अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की आपको और करवा दूंगा, और बढ़िया लेवल की। और साथ में ही केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन भी वहां पे चल रहा है, जीके जीएस का भी है, इंग्लिश का भी है, मतलब पूरा एक असेंबल्ड वे में अवेलेबल है। अगर आप इस कंटेंट, इस लेवल, इस चैनल के ऊपर अगर हम बात करें, तो इस चैनल के ऊपर आपको मैथ्स का कुछ जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। वो भी मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ से क्या क्या करना है। एक तो देखो, हमारी कॉन्सेप्ट की जो क्लास आती है वो कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आती है, लेकिन वहां पर कुछ ही कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी हो पाएगी। अच्छा, प्रैक्टिस की जो क्लासेज हैं वो हमारे इस वाले चैनल के ऊपर ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है। मैं बता देता हूँ आपको कि आपको प्लेलिस्ट कौन कौन से फॉलो करने हैं। जैसे ही आप हमारे इस चैनल के ऊपर जाओगे, तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर भी कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आप ये वाला वीकली टेस्ट, ये वाला फॉलो कर सकते हो। एक जो हमने रैंकर्स 2.0 के नाम से सीरीज चला रखी है, स्पेशली लिखा हुआ वो एनडीए है, लेकिन वो आप लोगों के लिए भी है। आप लोग भी उसको, 8 बजे वो क्लास आती है, अल्टरनेट डेज पर आती है। तो उसके अंदर हम एक टॉपिक का प्रैक्टिस कराते हैं, उस वाले से कर सकते हो। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए जैसे बारूद सीरीज है, आखिरी वोर है, मतलब मॉक टेस्ट टाइप की जो क्लासेस है उनका कंटेंट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है।
जैसे कोई बच्चे को लगाना हो कि सर हमें मॉक टेस्ट, वैसे एयरफोर्स और बीएसएफ में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो उसी लेवल से हैं कि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि हमें किस लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हमारे पास मॉक टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस के हैं। और यहाँ पर ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट जो एयरफोर्स वाले हैं, प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो ये आप कर सकते हो। गेम चेंजर वाली सीरीज है, ये भी कर सकते हो। इसमें भी दो दो तीन तीन टॉपिक जो है वो हमने इंक्लूड करा रखे हैं। तो इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कंटेंट आपको मैथ्स का मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही अवेलेबल होंगे। कैडेट डिफेंस एकेडमी पर कंप्लीट बैच, कर्मा बैच, उसके अंदर सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट की चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई मई तक का आप या तो इंतजार करो कि हाँ सारे बच्चों का फिजिकल हो जाए, फिर उसके बाद में ही हमें रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आप अभी से अवेयर हो जाओ और तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप 5 महीने में, जिन बच्चों का मार्च में फिजिकल होना है वो बच्चे अभी वेट करेंगे, फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे। जबकि मेरा सजेशन आपसे ये है कि फिजिकल अगर इतना सिंपल है, फिजिकल ज्यादा टफ नहीं है, आराम से फिजिकल सारे बच्चे क्लियर कर रहे हैं, तो आपको टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा रिटर्न में। तो रिटर्न की आप अभी से प्रिपरेशन कर लो, पैरेलल में साथ में फिजिकल कर ही रहे हो, साथ में आप रिटर्न की प्रिपरेशन करने से अभी से लग जाओ और फोड़ के रख दो पेपर को इस बार। ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल के अंदर आपका सपना, जो वर्दी पाने का सपना है, बीएसएफ, आरओआरएम हुआ चाहे एयरफोर्स हुआ, उस में आपका वर्दी पाने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। ठीक है, भगवान से यही आस हम करते हैं, उम्मीदें करते हैं। तो मई एंड तक आपका एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। आप ज्यादा इंतजार ना करना, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और मई एंड तक 5 महीने में पेपर आपको फोड़ कराना है। चलो, ऐसी अपडेट के साथ में और कोई अपडेट अगर मिलेगा तो हम आपके सामने रूबरू होंगे। और कोई अपडेट अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना, आप तैयारी कैसे कर रहे हो वो जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।